सबको जैम से की मैं हूं पास्टर शाम और आप देखना जारी कर चुके हैं होप चैनल हिंदी। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल के इस सैबत स्कूल के अध्ययन में, जहां हम पढ़ने वाले हैं, बहुत खास अध्ययन कर रहे हैं किस तरीके से बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ा जाए। आइए हम सब आज इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं इसी अध्ययन के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई आरपीसी का नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम ओपी सिंह है। जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रिबेका सिंह है। आइए हम आज के अध्ययन में जाएंगे और अध्ययन की शुरुआत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर ओपी सिंह जी के साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस समय के लिए कि हम तेरे लिए ये काम कर सकते हैं। मीडिया सेंटर के लिए जो भी सुने और जो भी देखें उससे आशीष मिले, और ये छोटी दुआ सुन कबूल कर प्यारे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी प्रार्थना के लिए। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही खास अध्ययन कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि भविष्यवाणियों की शुरुआत के विषय में, उत्पत्ति के विषय में हमने देखा, आज का जो हमारा विषय है बहुत खास है और मैं चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर हम बड़ा ध्यान दें, क्योंकि आज का जो विषय है वो कहता है विवाह से छवियां। और जो विवाह है, अगर हम इसके बारे में देखें, ये एक उद्धार के कार्य को बड़ा ही साफ करता है, क्योंकि विवाह जिस तरीके से परमेश्वर ने बनाया अदन की वाटिका के अंदर, और वो चाहता है कि हम क्या हों, पवित्र रीति से इस विवाह को रखें। और आइए हम आज के याद वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसके 9वें वचन में कहता है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आमीन। अगर हम देखते हैं यहाँ पर विवाह के विषय में, किसके विवाह के विषय में? मेमने के विवाह के विषय में। और हम जब अध्ययन करते हैं इस सैबत स्कूल का, तो यहाँ पर सैबत स्कूल के अध्ययन में हमें पता चलता है कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो भी ऐसा है जैसे एक पति और पत्नी के प्रेम की तरह होता है। एक ऐसा प्रेम जिसमें परमेश्वर चाहता है कि जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को, उसको जो मिलाया, तो उसको मिलाने के बाद में उसने कहा कि तुम एक देह हो। एक देह का मतलब तुम अब अलग नहीं हो, तुम एक देह हो, क्योंकि तुम देह में से, आदम की देह से निकाले गए, एक हवा जो उसको स्त्री को बनाया, उसको बनाया। तो हम यहाँ देखते हैं उत्पत्ति के अंदर इस देह का विवरण हमें मिलता है, और परमेश्वर चाहता है कि जिस तरीके से पति पत्नी का ये रिलेशन है, परमेश्वर चाहता है कि इसी रिलेशन को हम आत्मिक रिलेशन परमेश्वर के साथ जोड़ें, ताकि जो हमारा ये रिश्ता है ये पवित्रता का रिश्ता बने। और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, याद रखना मेरे बहन भाइयों, हम सबको वो देखना चाहता है कि हम उस पवित्र रिश्ते में अपने आप को पवित्र रखें। जी पास्टर। विवाह के बारे में बताया है, इमेजेस ऑफ मैरिज के बारे में। तो ये छवि जो है, हम अगर देखें तो परमेश्वर ने जो एक दुल्हन है उसके जन्म लेने, उसकी स्टार्टिंग से, यानी कि आरंभ से लेकर अंत तक किस तरह से उसको संभाल के परमेश्वर ने रखा। ये यरूशलेम के बारे में, इसराइल के बारे में एक पूरी रीति से समझाया गया है इज़िकेल के द्वारा। जी बिल्कुल। अब इज़िकेल, यदि आपके पास बाइबल है, पवित्र बाइबल, तो आप इज़िकेल 4 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़ेंगे हम। यहाँ मैं पढ़ूंगा आपके लिए 4 पद से 16 पद तक। यहाँ लिखा हुआ है, और तेरा जन्म ऐसा हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोग मला, और ना तू कुछ कपड़ों में लिपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाए, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। और जब मैं तेरे पास होकर निकला और तुझे लहू में
लिपटे हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लिपटी हुई जीवित रह। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे लहू में लिपटी हुई जीवित रह। फिर मैंने तुझे खेत के बिरुले की नाई बढ़ाया। परमेश्वर ने धीरे धीरे बढ़ाया उसको। और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बड़े, तो भी तू नंगी थी। यहाँ पर लिखता है कि तू जवान हो गई है, लेकिन तब भी नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी। सो मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगन्य खाकर तुझसे वाचा बांधी जी। और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आगे लिखा है, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइयों के कपड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा उड़ाया। ओके। अंत में मैं 14वां पद लिखूंगा, ये ज्यादा हो गया और आप पढ़ेंगे, अपने घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 14वां पद पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा हुआ है, और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई। यानी कि तू बहुत सुंदर होकर प्रसिद्ध हो गई है। और ये इस्राएल के लिखता है, जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आमीन आमीन आमीन। इस पदों को पढ़ने से ऐसा लगता है, जब मैंने पिछली बार बताया था कि परमेश्वर अपना एक राज्य स्थापित करना चाहता था, और जब जल प्रलय के बाद एक ग्रुप को पकड़ा उन्होंने, परमेश्वर ने उसको पकड़ने के बाद उसने चाहा कि उसको एक देश बनाया जाए जी। और उसकी दशा कैसी पड़ी हुई थी इसमें पाया जाता है। आज भी हम इस तरह की स्थिति देखते हैं। एक विश्वासी जो पड़ा हुआ है और उसको किसको क्रेडिट देने की जरूरत है? परमेश्वर को। परमेश्वर को क्रेडिट देने की जरूरत है। इस्राएल ने परमेश्वर को क्रेडिट देने की जगह अपनी सुंदरता को दर्शाने लगा। बिल्कुल। लेकिन आज भी हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हमारी चर्चा जो है बहुत खास विषय पे चल रही है कि किस तरीके से विवाह का जो एक दृश्य हमें यहाँ पर मिलता है, एक छवि मिलती है, किस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि इस विवाह को पवित्र रीति से हमें देखना है और अपने आप को पवित्र करना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो सकें। आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी पास्टर जी। जी भाई साहब, मेरा जो है मंगलवार का है, और जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया, भाई साहब के साथ में मैं जाऊंगा। और मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको एक काम दिया है, और वो चाहता है कि जिस तरह से परमेश्वर हमसे कहता है वो काम को हमको करना है। और ये आज का जो मंगलवार का अध्याय है वो कहता है होशे की वेश्या पत्नी। अब यहाँ पे जैसा कि हम भविष्यवाणियों के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सांकेतिक चिन्ह है ना। हम जानते हैं भविष्यवाणी में जो है कुछ ऐसे चिन्ह जो हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं। तो होशे नबी जो है इसके बारे में बता रहा है कि उसकी जो पत्नी है उसको परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि तू जाकर क्या कर, उससे शादी कर और उससे बच्चे जन्मा। तो यहाँ एक वेश्या से, तो देखिए एक बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि यहाँ हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं, और शादी जो है बहुत ही पवित्र बंधन है ना। कहते हैं कि ऊपर से परमेश्वर ने जो उसको बनाया है, परमेश्वर ने आशीषित किया, जैसे भाई साहब आपने बताया कि वो दो लोगों के बीच का एक संबंध है, प्रेम है, रिश्ता है, और बहुत ही पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वैश्या के बारे में जो बात कर रहा है, और ये वैश्या जो है और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं,
या उसकी चुनी हुई जाति है और वो और कोई नहीं, इसराइल के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे कि हम भविष्यवाणी में बात कर रहे हैं, तो ये वैश्यावती जो काम जो है वो इसराइल कर रहा है, जैसे कि भाई साहब ने भी बताया कि हम देख रहे हैं कि इसराइली लोग जो थे, जो परमेश्वर ने उनको काम दिया था करने के लिए, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे थे। तो इसी प्रकार से इसलिए जो है फिर भी जो है हम देखते हैं कितने बार जो है परमेश्वर उनको मौका दे, परमेश्वर बार बार जो अपने लोगों को अवसर दे रहा है। आज भी परमेश्वर ने आपको मुझको समय दिया है मेरे प्रियो, ताकि हम उसके पास फिर कर चले आएं और जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसे काम करें। आमीन। एक आखिरी में जो है मैं यहाँ पे इसमें ऐड करना चाहूंगा, अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय उसका जो है 4 वचन में पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। तो मेरे प्रिय, अगर आप इसको 18 से 1 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि बेबीलोन के बारे में बात कर रहा है। और हम जानते हैं कि बेबीलोन के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर ने जब उसको नाश किया तो उसका कहीं भी अस्तित्व नहीं रहा। आज हम देखते पूरी तरह से जो उसका नाश हो गया है। तो परमेश्वर नहीं चाहता है मेरे प्रियो कि उसका नाश हो। और जैसे हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं, दो लोगों के बीच के संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी छवि के बारे में बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर अंत समय तक, मतलब हर समय तक जो हमको मौका देता है कि हम अपने आप को बदल लें। तो मेरे प्रियो, हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है कि समय हमारे पास में है और परमेश्वर ने वो निर्णय हमें लेने का मौका दिया है। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। जी पास्टर जी, आज का जो है बुधवार का लेसन है और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है आइजक और रेबेका की शादी किस तरह हुई जी। और इब्राहिम ने अपने जो बहुत उसका वफादार ईमानदार नौकर था, बहुत पुराना उसका था एलियाजर, और उससे उसने कहा कि कानानाइट्स में से मेरे बेटे के लिए बहू मत लाना जी। बिल्कुल। और उसने कहा तू मेरे कुटुंब से ही उसके लिए नाहोर रिश्ता करना, नागोर से, जो इब्राहिम ने अपने इस दास से जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकार करता था, कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। उसने एक वायदा किया उसके साथ कि तू ये वायदे को जो है तोड़ेगा नहीं जी। और मेरे जो भाई बंधु हैं जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ जा कर के उसके लिए लड़की देख और जिससे वो शादी हो सके जी। और इस तरह जो है एलिएज़र वहाँ गया और वहाँ जा कर के उसने कुछ चिन्ह जो रखे कि अगर ये चिन्ह ठीक होंगे तभी मैं उस लड़की को सेलेक्ट करूँगा जी। और उसने कहा कि मुझे पानी पिला दो। और उसने कहा मैं आपको ही नहीं बल्कि आपके ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। और इस तरह से वो अपने घर ले गई उस एलिएज़र को जी। और उसने अपने घर वालों से बताया और एलिएज़र ने फिर शाम को उसके भाई लबान से बात करी जी। और उन्होंने कहा अगर हमारी बहन जाने को तैयार है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है जी। इस तरह से जो है रेबेका को एलिएज़र चुनकर लाया और अपने घर जाकर के उसने अपने स्वामी को जो है सौंप दिया। और इस तरह से रेबेका और आइजक की शादी हो गई जी। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। सच में यहाँ पर एक प्लानिंग देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से जो अब्राहम है वो नहीं चाहता था कि कोई गैर जो वंश के उसके घर में आए, वो चाहता था कि उसके खुद के वंश का ही उसके घर में आए। और आज के समय में परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे लोग मेरे पास आए, जो उस पर विश्वास करते हैं वो लोग होते हैं, वो पवित्र जन होते हैं जो उसके ऊपर विश्वास करके अपने उद्धार को ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारा ये अध्ययन यूं चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं साबत स्कूल के एक खूबसूरत अध्ययन को कि भविष्यवाणी की पुस्तकों जो कि बाइबल में है उसको हम कैसे पढ़ें। और हम चर्चा कर रहे हैं विवाह के ऊपर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सबके लिए जानना
और आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं डॉक्टर रेबेका जी के पास। जी मैम। जी थैंक यू आपका। मेरे पास जो है थर्सडे का पोर्शन है वैश्या के बारे में, कैसे उसको जज किया जाएगा। जी जैसे कि आपने मैरिज के ऊपर बोला कि मैरिज जो शादी जो है एक जीवन का साथ चलने के लिए, बिल्कुल। दोनों हस्बैंड वाइफ साथ आते हैं, और इसी तरीके से अगर देखा जाए एक सिंबल है ये, ओके, परमेश्वर के लोगों का और यीशु मसीह के साथ किस तरीके से उसका यूनियन होता है, साथ होता है। जी बिल्कुल। दूसरी चीज यहाँ पे बताई गई है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 के 1 से 9 में अगर देखें, 2 चीजें बताई गई यहाँ पे। और एक चीज जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि पहली आज से मैं पढ़ूंगी जी। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा सामर्थ्य हमारे परमेश्वर की है। आमीन। एक तो जगह यहाँ पे है। दूसरी आयत में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, उसने उस बड़ी वैश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी जी न्याय किया, और उसने अपने दासों के लिए लहू का बदला लिया। ये 2 चीजें यहाँ पे दी गई हैं। एक तरफ तो जो है कि परमेश्वर अपनी दुल्हन के लिए जो है तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ जो है ये वैश्या जो है जी ये जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उनको भरमाने में लगी हुई है। और हम यहाँ देखते हैं कि जैसे कि ब्रदर ने बोला कि होशे की जो बीवी थी जी बेवफाई की उसने। जी परमेश्वर के लोग हैं जो बेवफाई करते हैं, खुदा से बेवफाई करते हैं, जी और खुदा फिर उनको वापस लेकर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं कि होशे की वाइफ को अगर देखा जाए तो होशे को कितना बड़ा प्राइस देना पड़ा। जब हम बेवफाई करते हैं हमें उसका जो है भुगतान करना पड़ता है। और होशे ने अपने बच्चे और सबसे लेके पैसा इकट्ठा करके उसको खरीद के लाया, खरीद भी लेके आया। बिल्कुल। लेकिन यीशु मसीह ने जो है हमें क्या करा है, अपने लहू से हमें खरीदा। बिल्कुल। हम वही वैश्या हैं, वही वैश्या जो पाप में जा रही है। बिल्कुल। परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है अपने लहू से, बिल्कुल। जो अपने बेटे के लहू से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कितना बड़ा प्राइस परमेश्वर को देना पड़ा। जी बेवफाई किसने करी? परमेश्वर के लोगों ने। यीशु मसीह को रिजेक्ट किसने करा? आज भी वो हो रहा परमेश्वर के लोगों ने। परमेश्वर के लोगों तो जब परमेश्वर के लोगों ने ऐसा किया है जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 18 और 19 आयत में अगर आप देखें, जी कहता चांदी और सोना जी ये व्यर्थ है, इससे हमें पाप का छुटकारा नहीं मिलेगा। जी चांदी और सोने से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। क्यों? ये चीजें ऐसी हैं जो कि नष्ट होने वाली है, नाशवान चीजें हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो छुटकारा है वो तुम्हें निर्दोष मेमने के लहू से ही मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा छुटकारा जो है परमेश्वर के लहू, बेटे के लहू से हमें मिला है। जी बिल्कुल। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हम क्यों अपनी आदतों से बाज नहीं आते? हम क्यों पाप में चलते जा रहे हैं? जी यहाँ पे कह रहा है कि जो पाप है उसके लिए जो है परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि हमें पाप से छुटकारा मिले। आमीन। यहाँ पे अगर देखें प्रकाशित वाक्य 21 और 1 से 4 में अगर आप देखें 21 और फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। ये बता रहा है यहाँ पे कि पहला आकाश, पहली पृथ्वी, नूह के जमाने में पहली पृथ्वी थी जिसको कि पानी से बर्बाद किया गया, क्योंकि लोगों में वो व्यभिचार होने लगा। जब परमेश्वर परेशान हो गया कि मैंने दुनिया बनाई है इनको फल फूलने के लिए, और ये जो है क्या कर रहे हैं, ये पाप की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ 8 ही प्राणी बचे थे, है ना, हमने देखा उसमें 8 ही प्राणी बचे। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। जी बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? वो पृथ्वी जो पुरानी है, जो आकाश जो पुराना है, जो हम मसीह में मरेंगे, जो मसीह हमें जिंदा करेगा और आसमान में ले जाएगा, फिर नई पृथ्वी आएगी। बिल्कुल। वो जो पुराने लोग हैं जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो पाप में पड़े हुए हैं, उनका क्या मकसद है कि वो पाप में ही रहें। बिल्कुल। जब वो पाप में रहेंगे
और पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे बिल्कुल, तो उन्हें आग की भट्टी में धधकते हुए आग में जलना पड़ेगा, अनंत नाश के तब लिए। ये पृथ्वी जो है क्या होगी, ये एक तरह से पवित्र होगी। सोने को हम आग में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी जो उसकी चमक बढ़ जाती है। बिल्कुल, हमारी परेशानियां, कठिनाइयां जो हम भोगते हैं वो एक सोने की तरह हमें तपाया जाता है और हम उससे निकल के सोने के समान चमक के आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आप को जो है हमेशा इन वचनों के साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो नया आकाश, वो नई पृथ्वी आएगी और हम सबको उसके लिए तैयार होना चाहिए। पास्टर जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर हम विवाह के विषय में बात कर रहे हैं और यहाँ पर कहता है कि विवाह के द्वारा जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें और क्या समझाना चाहता है। जी बस, विवाह से संबंधित जो हम बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह सिखाना मांगता है कि किस तरह से, जैसे विवाह में दो लोग मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ, वो इसी तरह से खुदा भी हमसे मिलना चाहता है और हमारे साथ ऐसा ही संबंध रखना चाहता है कि हम उससे दूर ना जाएं। जैसे कि विवाह में बनते हैं, साथ रहते हैं, वही साथ खुदा हमसे चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें। जी। और इसीलिए वो ये भी बताता है, बाइबल में लिखा है कि अनयोक्ड शादी ना करें। जी है, जो अनयोग्य शादी जो है चल नहीं पाती हैं, क्योंकि दे आर अनइक्वली योक्ड। एक साथ नहीं चलने वाले का यही होता है कि वो एक साथ आगे तक निभा नहीं पाते। जी। और उनके विषय में जो है, उनके विश्वास जो है में फर्क आ जाता है और इस तरह से जो है वो लोग संबंध साथ जो है नहीं बना पाते जैसे कि मसीह चाहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। ये अच्छे विचार हैं। जिस तरीके से देखा जाए, एक पति जब अपनी पत्नी को छोड़कर या पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ मिलती है तो उसको व्यभिचार कहलाया जाता है। तो इसी तरीके से जब हम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना करते हैं तो ये भी एक आत्मिक व्यभिचार कहलाया जाता है। तो इसलिए परमेश्वर हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने इस रिश्ते को बड़ा पवित्र रखें और अपने आप को तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पैनल के अंदर। मैं धन्यवाद देता हूँ दर्शकों आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस अध्ययन को सुना है। आइए हम इस अध्ययन के अंत में जाएंगे और मैं इस वक्त पास्टर वॉट से रिक्वेस्ट करूँगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ इस अध्ययन में रहें। आगे भी प्रभु जी हम अपने जीवन प्राणात्माओं को आपके हाथों में सौंपते हैं और हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, और हमारे साथ में रहिए। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।